ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव में बेस्ट इलेक्शन कवरेज का अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे दंगा जब भी हुआ था 2008 में, मनसे वाले किए थे जब रेलवे का परीक्षा निकला था पेपर जो है, उस टाइम पे जब बच्चे लोग यहाँ पेपर देने के लिए गए तो उनको रोका गया, पेपर नहीं देने दिया गया, मार के वहाँ से भगा दिए। धार्मिक नहीं, जो है उत्तर भारतीय भगाओ आंदोलन छेड़े थे वो लोग। कौन? राज ठाकरे साहब। क्या हुआ था? मारते पीटते थे, भेदभाव होता था, मराठी इधर हो जाओ, उत्तर भारतीय भैया इधर हो जाओ। 2-4 मित्र थे वही मराठी में, उन्हीं की वजह से बच गए, हमको भी मारते। नहीं, कैसे, किस चीज से कैसे मारते थे? हाकी रखते थे, डंडा रखते थे, बेल्ट रखते थे, रात नाइट में चलाते थे, मिलते थे तब ये लोग पैसा छीन लेते थे। कौन लोग? मनसे कार्यकर्ता। क्या कहते थे? यहाँ से भैया लोग ये चूतिया है, हमारे यहाँ का ही कमाते हो, हमें नहीं दे सकते हो, पैसा छीन लिए। एक बार आरसी ले लिए थे तो अपनी जान बचाने के लिए हम चाबी या जो आरसी बुक थी वो सौंप देते थे, ले जाओ। यूपी तक इस गांव में पहुंचा है। यहाँ मुंबई से आए हुए कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ वहां पे अभद्रता की गई थी, केवल इसलिए कि वो भैया थे। इन्हीं से जानते हैं कि ये क्या काम करते थे और इनके साथ कैसे और क्यों दुर्व्यवहार होता था, कौन करता था। क्या नाम है आपका और क्या काम करते थे? मेरा नाम आशीष सिंह है। मेरे पिताजी यहाँ काम करते थे हीरे का, हम लोग काम करते थे जो है सब्जी का। कहाँ रहते थे और क्या होता था, पूरी बात बताइए। मलाड में रहते थे, वहीं पे रूम लेके भाड़े पे। तो पिताजी हमारे हीरे काम करते थे, हम लोग यहाँ सब्जी का बगल में रेट लगाते थे। तो जो है मनसे वाले आते थे, जो है सब्जी का भाव पूछते थे कि ये क्या रेट है ये। तो जो है हम लोग जब बताते थे रेट है तो ज़्यादा रेट ले रहे हो, तो जो है फेंक देते थे उठा के, सब्जी भी उठा के फेंक देते थे। क्यों ऐसा करते थे? जो है उत्तर भारतीय जो हम लोग थे ना, इसलिए उत्तर भारतीय को देख के जो है लोग मारते पीटते थे। आपके साथ भी मारपीट हुई थी? तब से मारपीट हुई, तब से हम लोग नहीं गए वहाँ पे। जी, मारपीट हुई उसके बाद हम लोग नहीं गए वहाँ पे, चले आए हो गया लगभग 15-16 साल। आप क्या काम करते हैं? अब यहीं रहते हैं, कुछ मजदूरी करते हैं इधर उधर। अगर आज बुलाया जाए वहाँ पे कि आइए आपके साथ अभद्रता नहीं की जाएगी, तो आप जाना पसंद करेंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? एक बार देख आए हैं, वहाँ पे इतना परेशान करते हैं लोग, मारते पीटते हैं, फिर वही जाएं फिर आए। अब नेताजी उठाए हैं कदम, जो है हम लोगों के हुक्के पे, अगर सही होगा तो फिर देखा जाएगा, जाएंगे। कौन से नेताजी और किसने क्या कदम उठाया? हमारे यहाँ के सांसद माननीय बिजनेस राम सिंह जी। क्या उठाया है भैया? अरे यही जो राज ठाकरे साहब के ऊपर भी जो है उत्तर भारतीयों को जो है मारते हैं, पीटते हैं और आतंकवादी कहते हैं, ये सब। क्या नाम है आपका और क्या काम करते थे, कहाँ करते थे? ये गोरेगांव में काम करता हूँ, जुगल किशोर नाम है। जो क्या काम करते थे? डायमंड का, हीरा कटिंग का। क्या होता था वहाँ पे आपके साथ? वहाँ पे दंगा जब भी हुआ था 2008 में, मनसे वाले किए थे जब रेलवे का परीक्षा निकला था पेपर जो है, उस टाइम पे जब बच्चे लोग यहाँ पेपर देने के लिए गए तो उनको रोका गया, पेपर नहीं देने दिया गया, मार के वहाँ से भगा दिए। और उसी में मतलब दंगा ज़्यादा भड़क गया तो उत्तर भारतीय के ऊपर पूरा आ गया, जितने उत्तर भारतीय सबको सताने लगे, सबको ढूंढ के मारने लगे। तो ऐसे हम लोग को भी मारे पीटे, हम लोग को भी वहाँ से सताया गया और भगाए वहाँ से कि तुम छोड़ के चले जाओ यहाँ से। आपको भी मारा पीटा गया था? मारा पीटा। कैसे, क्या हुआ था उस दिन? उसी में दंगा हुआ तो मारे पीटे तो हम लोग छोड़ दिए, तभी से हम लोग नहीं है वहाँ पे, छोड़ दिए, वहाँ पे नहीं जाते हैं काम पे। क्या कह के मारते थे? अब उत्तर भारतीय हो, अब हमारे लिए यहाँ आते हो, हमारे यहाँ लोगों को काम नहीं मिलता है, कम काम में पैसा कर लेते हो, काम करते तो हमारे आदमी काम जाते हैं तो उनको भी कम पैसा मिलता है, ये सब बोलते थे कि कम पगार में यहाँ काम करते हो तुम, यहाँ छोड़ दो, ऐसा सब बोलते थे। अब क्या काम करते हैं आप? छोड़ दिए, घर पे रह रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। फिर जाएंगे? अभी क्या जाएंगे, अभी उम्र समय हो गया, घर पे खेती बाड़ी करेंगे और क्या करेंगे। केवल उत्तर भारतीय होने की वजह से ऐसा होता था? उत्तर भारतीय होने की वजह से वो बोलते थे हम लोग की रोजी रोटी छीनते हो, वहाँ के लोग आके ऐसा बोलते थे। क्या नाम है आपका और क्या काम करते थे?
क्या नाम है और क्या काम करते मनीष तिवारी, हीरे का काम, ग्राइंड, हीरे ग्राइंड। कहाँ पे करते थे भैया? मलावली में। कौन सी कंपनी थी? कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी, ऐसे ही 10-15 घंटे, मतलब 40-50 आदमी काम करते थे साथ में। क्या काम करते थे और कितने देर तक करते थे? 12 घंटे का काम, 8 से 8 हीरे का। कब गए थे मुंबई? 2006 में, 2006 में गए थे। दंगा हुआ था 2008 या 9 में, राज ठाकरे। दंगा हुआ था? हाँ, बहुत। कारखाने में जाते थे, मराठी। नहीं, दंगा मतलब धार्मिक दंगा? धार्मिक नहीं, जो है उत्तर भारतीय भगाओ आंदोलन छेड़े थे वो लोग। कौन? राज ठाकरे साहब। क्या हुआ था? मारते पीटते थे, भेदभाव होता था, मराठी इधर हो जाओ, उत्तर भारतीय भैया इधर हो जाओ। वो लोग बोलते थे कि आप लोग कम पैसे पे मजदूरी करते हो, यहाँ पे भागो, महाराष्ट्र खाली करो, जय महाराष्ट्र बोलते थे। अलगाववाद की एक मतलब नया कश्मीर बनाने उनकी सोच थी कि यहाँ से भागें उत्तर भारतीय। आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। 10-15 दिन काम पे हम लोग नहीं गए, कंपनी बंद थी। उसके बाद हम सूरत चले गए, वहाँ से पलायन कर गए। तो जब अलग अलग किया जाता था तब क्या करते थे वो? मारते पीटते थे। आपको भी मारा पीटा? हाँ, अब बिल्कुल प्रताड़ित तो किए, मारे तो नहीं, लेकिन किसी तरह पॉलिसी, 2-4 मित्र थे वही मराठी में, उन्हीं की वजह से बच गए। हमको भी मारते। नहीं, कैसे, किस चीज से कैसे मारते थे? हाकी रखते थे, डंडा रखते थे, बेल्ट रखते थे, उसी से मारने लगते थे? मारने लगते थे। सरकार प्रशासन कोई मदद नहीं करता था। क्या कहते थे? भैया भगाओ, चोर हैं, लुटेरे हैं, बदमाश हैं, अपने वहाँ जाओ, रोजगार ढूंढो, यहाँ पे मत आओ। तो अब क्या कर रहे हैं आप? अभी भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन सूरत में करते हैं। वहाँ से चले आए। अब मुंबई नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। अगर आश्वासन, माफी मांगते हैं, राज ठाकरे आश्वासन देते हैं तो कुछ विचार करेंगे उस पर। इस वक्त सूरत में काम कर रहे हैं? हाँ, सूरत में। कौन सा काम कर रहे हैं? यही हीरे का, डायमंड ग्राइंडिंग। अच्छा, आपको मालूम है कि किसी ने आप लोगों के मुद्दे को उठाया है? हाँ, नेताजी, हमारे माननीय सांसद दीपक सिंह ने उठाए हैं। आप साथ में हैं उनके? हाँ, बिल्कुल साथ में तो है। क्या नाम है आपका और क्या काम करते थे? अमित कुमार सिंह, ऑटो रिक्शा चलाते थे। कहाँ पे चलाते थे? दहीसर में, दहीसर बांद्रा से लेकर के दहीसर चकनाचूर पूरी जगह जाते थे। रात नाइट में चलाते थे, मिलते थे तब ये लोग पैसा छीन लेते थे। कौन लोग? मन से कार्यकर्ता। क्या कहते थे? यहाँ से भैया लोग ये चूतिया है, हमारे यहाँ का ही कमाते हो, हमें नहीं दे सकते हो, पैसा छीन लिए। एक बार आरसी ले लिए थे तो अपनी जान बचाने के लिए हम चाबी या जो आरसी बुक थी वो सौंप देते थे, ले जाओ, अब अपनी जान बच जाए, रिक्शा ले जाओ, रिक्शा दोबारा मिलेगा। 2-3 बार हुआ, जब आखिरी बार लाइसेंस फाड़ दिए हमारा, हम वापस चले आए। रिक्शा भी तोड़ दिए थे। ये कब की बात है? ये 9 की बात है। पूरा परिवार रहता था? पूरा परिवार रहता था। और वहाँ पे बस्ती के, आजमगढ़ के कई लोग भी थे साथ में हम लोग। तो परिवार के साथ भी अभद्रता किया था? हाँ, अभद्रता करते थे वो लोग। तब से वो गए नहीं, सब लोग यही हैं। महिलाओं बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे? नहीं नहीं, कहीं नहीं। क्या करते थे? अरे छीटा कसी करते थे। अब क्या बताएं वहाँ पे क्या करते थे वो। जब हम लोग बांद्रा से चलते थे, अवध एक्सप्रेस गाड़ी चलती थी, तब गाड़ी में घुस करके पैसे वसूल लिया करते थे। बोरोली आते आते उतर जाते थे। ये सबसे करते थे वो लोग? सबसे करते थे, चाहे मराठी हो चाहे? नहीं, मराठी नहीं। अवध एक्सप्रेस में मराठी कोई बैठता ही नहीं था, केवल यूपी आती थी गाड़ी। भैया लोग आते थे, केवल भैया से नफरत थी उनको, उत्तर भारतीय से। तो जब से चले आए तब से क्या काम करते हैं? हम यहाँ पर बटाई खेती करते हैं। अब यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। क्या नाम बताया था आपने? अमित कुमार सिंह। आपका क्या नाम है और क्या काम करते थे? पिंटू पांडे, मैं हीरे का काम करता था। क्या नाम बताया? पिंटू पांडे। कहाँ से करते थे भैया? मलाड में। सब हीरे के लोग ज्यादा हैं? ज्यादा तो हीरे लोग हैं जो हैं। फल लगाने वाले इसमें फल लगाने रेडी वाले थे, काफी लोग हैं जो शादी में उतम गए कहीं वहाँ। आपके साथ भी कुछ हुआ था? वो हुआ क्या, वहाँ तो उत्तर भारतीय भैया होना ही सबसे बड़ा वही लोगों के लिए खराब था।
बोले आप भैया, वो भैया हैं, उत्तर भारतीय हैं, बस यही समझ लीजिए आपका कब मतलब सब कुछ गलत आपके ऊपर है। यही गुनाह था, भैया होना ही गुनाह है। हाँ बस, क्या वहाँ भैया होना ही गुनाह है। आपके साथ क्या हुआ? हुआ कि हम लोग काम घंटे पे बैठे थे कि दंगा हुआ, आए पहुंचे कि कहाँ है यूपी वाले, कहाँ है, तो सोचे क्या हुआ, खड़े हो गए, भर भर मारने लगे एकदम से। जो उसके बाहर निकल पाया, पूरा भीड़ थी, कोई अपने भाग खोली में भागा, कहीं वहाँ भागा। तब से लोग वहाँ का दहशत देखने के बाद फिर हिम्मत नहीं की किसी को जाने के लिए। आपके साथ भी मारपीट हुई थी? हुक्म बहुत हुआ था। क्या हुआ? ये तलवार लग गई थी। ये कहाँ गया ये आइए। तलवार से आपके ऊपर हमला? हाँ, तलवार चाकू रखते थे, वही से लग गया था। कब गए थे बॉम्बे? हम 2003 में गए थे। तो जब से आप आए वहाँ आपके साथ ये हुआ है, तब से फिर आपका जाना नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं किया। अब नहीं जाएंगे? देखने के बाद कोई उत्तर भारतीय जो कब गरीब तबके का होगा, कोई नहीं जाएगा वहाँ। अब नहीं जाओगे? हम नहीं जाएंगे। अगर जब तक वो माफी मांगते हैं, आश्वासन देते हैं कि हाँ आप जी अब लगे हैं, तो हम लोग जाएंगे। क्या नाम है आपका और क्या काम करते थे? राम किशोर नाम है। मैं हीरा का भी काम करता था, केला भी बेचा हूँ। कभी फिर केला हम लोग बेचते थे, जैसे भाव बताइए भाव में केला बिक रहा है, तो वो भी बोलते थे भैया लोग ऐसा है, इतना भाव बढ़ा के बेच जाता है, ये भाव में केला बिकता है। नहीं देते तो भाव कर खाए, कोई ऐसे लेके जाता था, कोई थप्पड़ मार भी देता था। ऐसा से ये लोग का कार्यकर्ता लोग। कहाँ रहते थे आप? तो मैं क्षमता नगर पुलिस चौकी कांदीवली। तो पुलिस नहीं मदद करती थी? पुलिस हमेशा थोड़ी खड़ी रहती है, जब वो लोग करके चले तो हमेशा थोड़ी रहती है। आए 2-3 आदमी मांगा ये भाव में केला दो, अपना ये भाव बताएंगे तो उसमें थप्पड़ मार दिया, ऐसा लेके चले, कोई पैसा दे, कोई दिया भी नहीं। ऐसा करते थे। क्यों मारते थे? अब ये तो उनको मालूम क्यों मारते थे। भैया हो, यूपी वाले, उत्तर भारतीय हो, भैया लोग का भाषा ज्यादा है उधर, ये भैया चल रहे इधर, ऐसा वैसा करते थे बात। तो अब क्या काम करते हैं आप? तो मैं बीमार रहता हूँ, अभी घर पे ही रहता हूँ, खेती बाड़ी करके अपना इधर ही घर पे रहता हूँ। पूरा परिवार रहता था? परिवार यही है। पहले बॉम्बे में रहता था पूरा परिवार? नहीं, मैं अकेला ही रहता था, हम परिवार हमारा इधर ही रहता था। इस गांव के कितने लोग वहाँ होंगे? इस गांव के 150-200 आदमी होंगे कम से कम। इस वक्त भी कुछ लोग वहाँ हैं? हाँ होंगे जरूर। तो कैसे रहते होंगे अभी? अभी है, अभी जिसका जहाँ हर एरिया में सब थोड़ी ऐसा रहता है, सब लोग ऐसे थोड़ी है। कोई इसमें अच्छा भी है, कोई ऐसा है। 4-6 आदमी आए, कोई भी सामान लिए, अगर दिए भाव को कि भैया लोग कह के ऐसा पैसा नहीं देते, किसको देते थे, तो इसमें थप्पड़ भी मार देते किसको। तो ये हमारे साथ वो लोग थे जो मुंबई में रहते थे और मनसे के तरफ से इनके साथ जो जो हादसे हुए, बदलता हुई, उसको इन्होंने बताया है। अब इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो दहशत में हैं मनसे से और मुंबई दोबारा जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। ये गोंडा में ही अपनी जीविका चला रहे हैं। अंचल श्रीवास्तव, गोंडा, यूपी तक।